सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग कारण होता है दर्शन मोहिनी का उपसम क्षयसम और क्षय होना। बहिरंग कारण है जिन बिंब के दर्शन करना, धर्म श्रवण करना, जाति स्मरण होना, वेदना का अनुभव होना, जिन महिमा को देखना और देव रिद्धि दर्शन, ये वही कारण है। मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन महिमा, ये मुख्य क्या है, कारण है। इनको देख करके सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की सबसे सरल परिभाषा क्या है? बिल्कुल सरल परिभाषा, बिल्कुल सरल परिभाषा सम्यक दर्शन की सबसे सरल परिभाषा है, ना देखी हुई वस्तु पर क्या करना, विश्वास करना। जिसे हमने देखा नहीं है, जिनका हमने अनुभव नहीं किया है, जिनको हमने पहले जाना नहीं है, ऐसी वस्तु पर क्या करना, विश्वास करना। ना देखी हुई, ना अनुभव में आई हुई और ना जानने में आई है, ऐसी वस्तु पर क्या करना, विश्वास करना। यानी हमने अरहंत भगवान को नहीं देखा और हमने उनका अनुभव भी नहीं किया, आचरण में भी नहीं लाए और उनके स्वरूप को हमने अभी तक जाना भी नहीं है। ना देखी हुई, ना जानी हुई, ना अनुभव की हुई वस्तु पर क्या करना, विश्वास करना। देखी हुई, जानी हुई और अनुभव की हुई वस्तु को क्या कर देना, छोड़ देना। ये क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। अच्छा, ऐसी परिभाषा किसने दी है? ये हमने अपने मन से थोड़ी बनाई। ये परिभाषा दी है कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार ग्रंथ में। उन्होंने दिया है, सुदे परिचिदान भूया काम भोग बंद कहा, इयत शुभलंभो नवरी सुलहो विहत से। यानी कि काम, भोग और बंध, इनकी कथाएं हमने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभव में लाए हैं, परिचय में लाए हैं, लेकिन एक तो विभक्त रूप शुद्ध आत्मा जो है, न हमें देखने में आई है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है। अब वह क्या है, दुर्लभ है, उस पर विश्वास करना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। काम, भोग और बंध की कथाओं को क्या करना, छोड़ना। जो परिचय में है, अनुभव में है और देखने में आ रही हैं, उनको त्याग करके जो देखने में नहीं आती है, परिचय में नहीं आई है, अनुभव में नहीं आई है, उसको क्या करना, विश्वास करना। सो क्या है, सम्यक दर्शन है। तो जिनेंद्र भगवान को देख करके हमें उनके स्वरूप का बोध होता है। जब हम प्रतिमा को देखेंगे, एक ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी जिन बिंब क्यों रखा, साक्षात जिनेंद्र भगवान क्यों नहीं रखा? यदि साक्षात जिन रख देते तो चौथे काल में ही सम्यक दर्शन होता। कौन से काल में? चौथे काल में। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, फिर देवों को सम्यक दर्शन नहीं होता, त्रियंचों को सम्यक दर्शन नहीं होता, अर्थात इनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि चौथे काल में साक्षात जिन होते वहाँ जिन बिंब नहीं होते हैं। आकृतिम चैत्य चैत्यालय जो देवों के यहाँ है, वो किनको देख के दर्शन करते हैं? अकृत्रिम जिन बिंबों को देख करके। इसलिए पंचम काल में साक्षात जिन रहेंगे, क्या रहेंगे? जिन बिंब रहेंगे। क्या रहेंगे? जिन बिंब। उनको देख ले, इसलिए क्या रखा है? जिन बिंब रखा है। क्या रखा है? जिन बिंब को रखा गया है, ताकि प्रत्येक गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो सके, हर काल में सम्यक दर्शन का लाभ हो सके, इसलिए जिन बिंब दर्शन रखा गया है। तो जिन बिंब के दर्शन में जिनेंद्र भगवान की क्या विशेषता थे?
जिनेंद्र भगवान की सबसे पहली विशेषता है वो 18 दोषों से रहित हैं। कितने दोषों से? 18 दोषों से क्या हैं? रहित हैं। दोष किसे कहा था? जिससे आत्मा पतन को या दुख को प्राप्त हो, कौन कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। वो 18 दोष कौन कौन से हैं? आप चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला भूख प्यास, एक जोड़ा लिख लो, भूख प्यास। उसके आगे या नीचे लाइन छोड़ देना। फिर लिखो मोह राग द्वेष अरति विषाद। मोह राग द्वेष अरति और विषाद। कितने हो गए ये? 5। मोह राग द्वेष अरति और विषाद, ये क्या हो गए? 5। बस वहाँ छोटी सी लाइन छोड़ देना नीचे, उसके नीचे एक लाइन छोड़ते जाना, नीचे लिखना बाद में। फिर है जन्म और मरण। जन्म और मरण 2, वहाँ भी नीचे लाइन छोड़ दो। फिर आगे लिखना भय और स्मय। भय और स्मय ये 2। चिंता और आश्चर्य ये 2। चिंता और आश्चर्य ये 2। फिर लिखना स्वेद और खेद। स्वेद और खेद ये 2। फिर लिखना जरा और रोग। जरा और रोग। अब बचा एक अकेला जो तुम लोगों को आती है सबसे ज़्यादा, निद्रा। कौन बची? निद्रा। जो लोग 18 हो गए कि नहीं? सबसे पहले 2 थे, फिर अपन ने कितने लिखें? 5 लिखें, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2 और फिर 1। 2 2 5 बार हैं और 5 एक साथ हैं। फिर इसके बाद में एक कौन सा हो गया? निद्रा। ऐसे कितने हो गए? ये 18 दोष होते हैं। इनमें से भूख और प्यास वेदनी कर्म के असाता वेदनी की उदीरणा से, असाता वेदनी की उदीरणा से लिख लो, है ना। फिर है 5 का जो ग्रुप था मोह राग द्वेष विषाद अरति, उसके नीचे लिख लो मोहिनी कर्म। किसके? मोहिनी कर्म के। जन्म और मरण आयु कर्म। जन्म और मरण आयु कर्म के क्या है? आश्रित हैं। भय और स्मय गोत्र कर्म। भय और स्मय गोत्र कर्म, इसलिए कहा था नीचे लाइन छोड़ते जाना। भय और स्मय गोत्र। चिंता और आश्चर्य ज्ञानावर्ण। चिंता और आश्चर्य ज्ञानावर्ण कर्म। फिर इसके बाद में है स्वेद और खेद वीर्यांतराय कर्म। वीर्य अंतराय कर्म। वीर्य अंतराय कर्म। फिर है जरा और रोग। जरा और रोग अस्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म। अब इसके बाद में बची कौन सी? निद्रा दर्शनावर्ण कर्म। कौन सा? दर्शनावर्ण कर्म। कितने कर्म हो गए? 8 कर्मों के नाम आ गए। किन के आ गए? 8 कर्मों के नाम आ गए। तो भगवान ने कर्म की 63 प्रकृतियों को नाश किया है। कितनी? कर्म की 63 प्रकृति नाश की हैं, जिसमें घातियाँ कर्म की 47। घातियाँ कर्म कितनी? 47। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातियाँ कर्म, इनकी कितनी हैं? 47 प्रकृतियाँ। अब 63 में से 47 घटा दो, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? 16। अब 16 में से जो बचो 4 कर्म बचे। कितने बचे? 4 कर्म। आयु कर्म से
चली जाती हैं 3, नरक, त्रियंच और मनुष्यायु। इनका यानी देवायु 3 का नाश होता, मनुष्यायु सबसे लास्ट में होती है। और अंत भगवान की 3 आयु नष्ट होती हैं। कौन कौन सी? त्रियंच, नरक और देव। ये 3 आयु को उन्होंने नाश कर लिया, तो 3 आयु कर्म से हो गई। फिर है गोत्र कर्म में नीच गोत्र का नाश हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है नाम कर्म। कौन सा कर्म? नाम कर्म। शेष जो बचती हैं वो 13 प्रकृतियां नाम कर्म के क्या होते हैं? नाश होती हैं। ऐसी 63 प्रकृतियों का नाश हो जाने से 8 कर्मों के में से 4 घातीय कर्म और 4 घातीय कर्मों की कुछ प्रकृतियों का नाश हो जाने से दोषों का क्या होता है? नाश होता है। जब तक आपका अंतराय कर्म का विशेष अवसर नहीं है तो आपको खेद होगा। क्या होगा? खेद होगा और पसीना भी आएगा। क्या आएगा? जिनको सबसे ज़्यादा पसीना आता है समझो उनका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोत्सम नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या आता है? पसीना आता है। जो क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसीना आता है। और जिनके पसीने से बदबू आती है समझो उन्होंने पूर्वों में व्रतियों की सेवा नहीं की है, व्रतियों का अपमान और अनादर किया हुआ है, तभी तो उनके शरीर से क्या आती है। और जो व्रतियों की सेवा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, आहार आदि देते हैं, उनके शरीर से सुगंध आती। क्या आती है? सुगंध। इसे भगवान के शरीर से सुगंध आती, पसीना नहीं आता है। किनके? ये पर्वत में गर्मी में कहीं भी खड़े हो जाएं लेकिन पसीना नहीं आती। जन्म का अतिशय है उनका। किसका अतिशय है? जन्म का अतिशय है। और भगवान के रहते हुए तीर्थंकर जिस कुल में जन्म लेते हैं, जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक उनके कुल में किसी का मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? उनका किसी भी कुल में उनका, इसलिए उनको क्या नहीं होता? खेद नहीं होता। क्या नहीं होता है? खेद नहीं हुआ करता है। इसलिए डर क्यों नहीं लगता उनको? अपाशनाथ भगवान थे, कमट ने देव बन के, कमट के जीव ने देव बन के कितने भयंकर भयंकर उत्सर्ग के, वो डरे क्यों नहीं? बजवीर सब नारायण सनन तो और भी सबका था, बहुत सारे जीवों का था उस समय। तो डर का कारण क्या है? डर किस कारण से लगता है? डर के 2 कारण हैं। एक है भय। एक क्या है? भय कसाय है। दूसरा है नीच गोत्र का उदय। किसका उदय? नीच गोत्र का उदय। नीच गोत्र वाले नियम से क्या होते हैं? भयभीत होते हैं। और दूसरा कारण क्या बताया आपको लिए? क्या होना? भय कसाय का क्या होना? उदय होना। जिसको अपनी भाषा में कहें आत्मविश्वास की कमी से डर लगता है। किससे लगता है? आत्मविश्वास की कमी से डर लगता है। जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं है वो नियम से क्या होगा? डरेगा। और जिसको अपने आप पे विश्वास है वो कभी डरता नहीं है। एक बार की बात है, 12th में थे हम और केमिस्ट्री का पेपर था। हम नकल लेके गए और हमारा सबसे आगे नंबर आ गया, क्योंकि ए अक्षर से था तो सबसे पहले आगे के डेस्क पर बैठ गए। और जब हम नकल लेके गए तो उसमें देखा पेपर में 28 नंबर की नकल फंस रही थी, पूरी 28 नंबर की। और हमसे मात बन रहा था 2 नंबर का अकल से। कितने का? अब इतने में निरीक्षक आए और जो सर पढ़ाते थे उनकी भी ड्यूटी थी।
तो जैसे वो निरीक्षक आए, हमारे शरीर से पसीना पसीना आ गया। हम के लोग क्या थे? तो वो आए और कहने लगे क्यों, तुम क्यों इतने डर क्यों रहे हो, इतनी क्यों कांप रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, ये ग्लूकोज मंगवाए। हमने कही मंगवाओ। तो हमने 2 गिलास ग्लूकोज भी पी लिया। इसके बाद में वो पीछे गए और फिर आ गए, फिर जाओ कहते हो। कारण क्या है? तो जो लोकल के सर थे उन्होंने पूछा, बेटे तुम आज तक कभी डरे नहीं, तुम्हें इस अवस्था में मैंने कभी नहीं देखा है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों कांप रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे? अच्छा ईमानदारी से बता दो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमने कहा सर हम नकल लेके आए हैं और हमने बाहें में रखी थी, शर्ट की बाहें में थी, हमने निकाली और उनकी सर ये ले लो, मात्र हमें 6 नंबर का बता दो क्योंकि इसमें 28 नंबर की नकल। उनने एक अक्षर भी नहीं बताया और कहा जितनी अकल है उतनी अकल से आप तुम करो, शांत से। हम आधे घंटे बैठे रहे। इसके बाद में डर भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और वो 2-3 बार एक्सटर्नल आए निरीक्षण करने वाले, हमें कोई डर नहीं। और सोचते सोचते 12 नंबर का करके आ गए। तो वो घटना याद आती है, हमें डर क्यों लगा? हमारे पास क्या थी? यानी कमी थी, हमें अपने आप पे विश्वास नहीं था, इसलिए डर लग रहा था कि पकड़े गए तो फार्म भर जाएगा। और जब हमारी नकल निकल के चली गई तो हमारा डर क्या हो गया? पसीना आना भी, और फिर अकल भी चल गई। यहाँ 2 नंबर का बन रहा था तो कितने का बन गया? 10 का और बन गया। तो ये जो होते हैं, हमें अपने किए पर विश्वास हो तो कभी डर नहीं लगता। कोई लाख अपवाद करे, कोई लाख कोशिश करे, लेकिन वो कभी डरता। सीता जी के साथ कितना वर्णवाद हुआ लेकिन सीता कभी डरी नहीं। क्यों? उसको किस पर था? विश्वास था कि मैंने बचपन से लेके अभी तक किसी पुरुष का विचार नहीं किया, इसलिए वो अग्नि में भी क्या थी? कूद गई। किसमें कूद गई थी? क्यों? यदि गलती की होती तो जल जाती, अब उसने गलती की नहीं है तो क्या करेंगे? देव हमारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इसलिए भगवान कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने पर क्या है? विश्वास है। हमने ऐसे कोई दोष नहीं है, इसलिए वो कभी किसी कर्म से डरते भी नहीं हैं। इसलिए ऐसे भगवान का अपन क्या करते हैं? अवलंबन लिया करते हैं। बुढ़ापा भी नहीं आता है। तीर्थंकर जो होते हैं, आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्वी की आयु थी, लेकिन वो 16 वर्ष के युवक जैसे दिखते थे। कौन? भगवान महावीर स्वामी की 72 साल की आयु थी, लेकिन कैसे दिखते थे? जैसे क्या हाँ वो 16 वर्ष के क्या हों? राजकुमार हों। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वालों का कभी बुढ़ापा नहीं आता है, उनको कभी बीमारी नहीं होती है। श्वेतांबरों के यहाँ तो बतलाया है कि उनको छींक आई थी, सर्दी हो गई थी। किनको? महावीर भगवान को। जबकि भगवान को कभी कोई रोग नहीं होता है। उनका रक्त क्या होता है? श्वेत होता है। उनके शरीर में क्या होती हैं? WBC होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं होती, श्वेत रुधिर कणिकाएँ हुआ करती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या हैं? बढ़ाती हैं। इसलिए इन 18 दोषों से रहित होने वाले भगवान के दर्शन करने से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। इसलिए वीतराग भगवान का मुख पद्मराग मणि के समान देखने को क्यों कहा? और चीज की उपमा क्यों नहीं दी? देखो, पद्मराग नाम की जो मणि होती है, वो मणि ट्रांसपेरेंट होती है। वो प्रत्येक वस्तु का स्वागत करती है, लेकिन संग्रह नहीं करती। क्या करती हैं? स्वागत सबका है, संग्रह। जैसे दर्पण है, दर्पण हर वस्तु को क्या करता है? दिखाता है, लेकिन अपने पास में रखता नहीं है। ऐसी पद्मराग मणि के सामने जो भी पदार्थ जाएगा वो उसी वर्ण की हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पदार्थ हटेगा तो वो अपने स्वरूप में आ जाती है।
ऐसे भगवान का जो मुख है उनके सामने अपन जो भी वस्तु दिखेगी वैसी ही हो जाएगी, लेकिन वो किसी का संग्रह नहीं करते हैं, इसलिए उपमा दी है। ऐसे भगवान को देखने से हमारी आत्मा क्या होती है, अत्यंत निर्मल होती है, अत्यंत पवित्र हुआ करती है। और जब निर्मल और पवित्र होती है तो उस समय पापों से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद में है जिन सूर्य से दर्शनम, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करना चाहिए, जो संसार रूपी ध्वांत यानी अंधकार का नाशनम यानी नाश करने वाला है, और पद्मस्य चित्त हमारे हृदय रूपी कमल को बोधनम यानी खिला देता है, प्रकाशित कर देता है। किसको? समस्त अर्थ यानी पदार्थों का प्रकाशनम यानी दिखलाने वाला है। जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन जो है संपूर्ण संसार के अंधकार को नष्ट करता है एवं समस्त पदार्थों का प्रकाशक होता है और मन रूपी कमल को खिला देता है, विकसित कर देता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। सूर्य की उपमा दे रहे हैं भगवान को। किसकी उपमा दे रहे हैं? सूर्य की। सूर्य में और भगवान में क्या अंतर है? सूर्य क्या है? एक जोशी देव का विमान है। सूर्य किसका है? जोशी देव का विमान है। सूर्य प्रत्येंद्र है और चंद्रमा इंद्र होता है। 2 इंद्र होते जोशी देवों में। कौन कौन से? सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा है, चंद्रमा कौन है? इंद्र है। और सूर्य क्या है? प्रत्येंद्र हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर जिसकी उपमा दी जा रही है वो इंद्र से उपमा नहीं दे रहे। किससे दे रहे हैं? सूर्य के विमान से। किससे दे रहे हैं? विमान से। वो विमान अकृत्रिम होता है। कैसा होता है? अकृत्रिम होता है। उसे किसी ने बनाया नहीं है और वह कभी नष्ट भी नहीं होता है। उसकी चमक से क्या होता है? अंधकार क्या हो जाता है? दूर होता है। किससे? सूर्य देव से होता है कि सूर्य के विमान से होता है? सूर्य के विमान से अंधकार क्या होता है? दूर होता है। अंधकार में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। देती है क्या? एक चीज तो दिखती है। क्या दिखता बताओ? आप लोग कहते हैं ना यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है। तो तुमने ये कैसे कहा कि यहाँ अंधेरा है? अंधेरा तो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अंधेरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अंधकार क्या है? पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। कौन? अंधकार क्या है? पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और वो हमें आंखों से अंधकार दिख रहा है, लेकिन उस अंधकार में और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार से संसार तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संसार तो क्या है? दिख रहा है, लेकिन संसार में जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। संसार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संसार? संसार की बहुत अच्छी परिभाषा तत्वार सुत की टीका सरवार सिद्धि है, उसमें दी है संसरति इति संसारः द्रव्य क्षेत्र काल भाव भावात। बेरोक टोक अच्छी तरह से जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिवर्तन किया जाए, भ्रमण किया जाए, घूमा जाए, उसे क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये 5 प्रकार का संसार है। इस 5 प्रकार के संसार में
जहाँ बेरोक टोक अच्छी तरह से घूमा जाए, भ्रमण किया जाए, उसका नाम क्या है? संसार कहलाता है। 4 गति की 84 लाख योनियों को संसार कहते हैं। किनको? 4 गति की 84 लाख योनियों को क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। आज एक श्रावक आए थे, घटोल के थे, और हो सकता है उनने हमारी परीक्षा ली हो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अच्छा क्या किया? प्रश्न किया। कहने लगे, महाराज जी, धन के बगैर भी क्या जीवन जिया जा सकता है? क्या धन के बगैर भी क्या जीवन जिया जा सकता है? हमने तत्काल उत्तर दिया उनको। हमने कहा हाँ, 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य ही धन कमाता है। कौन कमाता है? मात्र मनुष्य ही धन कमाता है, शेष कोई भी धन नहीं कमाते। लेकिन भूखा मनुष्य मरता है, बाकी कोई भूख से मरता नहीं है। भूख से कौन मरते हैं? मनुष्य मरते हैं, बाकी कोई भूख से मरा क्या? देव कभी मरे भूख से? नारी की कभी मरे क्या? त्रियंच कभी मरे क्या? कभी नहीं मरते हैं। वो कभी धन कमाते नहीं हैं। और लेकिन भूख से कारण क्या है? हमने कहा पुण्य। क्या है? उनका पुण्य होता है। क्या होता है? उनका पुण्य हुआ करता है। इसलिए जीवन को जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। बाहुबली कैसे जिए? हमारे एक ऐसे भगवान, सिद्ध भगवान हो गए हैं, दीक्षा लेके उन्हें आहार ही नहीं किया। किन्होंने? 1 वर्ष तक खड़े रहे, उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो बगैर आहार के भी क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तीर्थंकरों में सबसे कम दिन में कौन को केवल ज्ञान हुआ? सिर्फ एक हैं बालयती मल्लीनाथ भगवान। 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान के बाद आहार होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर संसार का मतलब है 4 गति 84 लाख योनियों में। संसार में जहाँ भ्रमण किया जाए उसका नाम संसार कहलाता है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परावर्तन, ये कहलाता है संसार। दूसरा है आश्रव बंध को संसार कहते हैं। आश्रव और बंध को संसार कहते हैं। संबर और निर्जरा को मोक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? तो हे भगवान, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य को, जिन भगवान कैसे हैं? अब ये कभी नष्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? भगवान क्या नहीं होंगे? कभी नष्ट नहीं हो, अकृत्रिम हो गए। अब भगवान क्या हो गए? अकृत्रिम हो गए। अब उनका जो प्रकाश, उनका जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में जो भी आता है उसका संसार क्या हो जाता है? यानी जन्म मरण उसका नहीं होता है। अर्थात समोसरण में कभी रात नहीं होती। 1 करोड़ सूर्य से ज़्यादा भी भगवान के भामंडल का प्रकाश होता है। कितने? 1 करोड़ सूर्य से ज़्यादा भी क्या होता है? भामंडल का क्या होता है? प्रकाश होता है। सोचो, लेकिन उस प्रकाश से किसी को तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हे भगवान, ऐसे संसार रूपी अंधकार का संसार में हमें दिखाई नहीं देता है। जो हमें देखना चाहिए वो दिखाई देता है क्या? और जो दिखाई देता है वो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? समाधि तंत्र में एक बहुत अच्छी बात आई। अचेतन मिदम दृश्य मध्यस्नम चेतनम तथा।
क्वातोस्यामी माध्यस्थो भवामि था। जो दिखाई दे रहा है वो जानता नहीं है, और जानने देखने वाला है वो दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई दे रहा है क्या दे रहा है? शरीर। अब ये देखता जानता है क्या? नहीं देखता जानता। वो जो देखने जानने वाली कौन है? आत्मा है। वो दिखाई देती क्या? वो कभी किसी को दिखाई। अब काय को नाराज हो रहा है? अब किससे राग करो, किससे द्वेष करें? माध्यस्थ हैं, अर्थात मैं इन सबसे परे। ऐसे ही भगवान आपका दर्शन करने से हमारा जो है संसार का अंधकार यानी अज्ञान दूर हो जाता है, और हमारा जो चित्त है यानी जो मन है, हृदय है, वो कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है, प्रकाशित हो जाता है, गदगद होते हैं। आज हमें भगवान के क्या हो गए? दर्शन मिल गए, जिन बिंब को देखने से मना स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन होता है? मना स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे इंद्रभूति भगवान महावीर को उत्तर देने आए थे, और जैसे ही उनने उनके समूह शरण के पहले मानस्तंभ में जिन बिंब को देखा, देखते ही साथ में क्या हो गया? उनका सारा अज्ञान क्या हो गया? दूर हो गया। उनका चित्त जो था वो क्या था? विकसित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, और क्या ले ली उन्होंने? मुनि दीक्षा ले ली। और समस्त अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। अर्थ यानी क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? कौन बताएगा परिभाषा? हम संख्या थोड़ी पूछ रहे, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। पदार्थ 7 और 9 होते हैं, हम ये नहीं पूछ रहे। पदार्थ किसे कहते हैं? बोलो। अब ये तो परिभाषा ही नहीं है। बोलो, पदार्थ की परिभाषा कौन बताएगा? हमारे शास्त्री जी बताएंगे पदार्थ की परिभाषा। बताओ। बहुत अच्छे। देखो, बहुत सरल परिभाषा को बता देते हैं, जो हमें भी इस मार्ग में आने के 16 साल बाद मालूम चली थी। यानी हम इस मार्ग में आ गए थे 93 में, मोक्ष मार्ग में आ गए थे। और चलते चलते जब हमने दीक्षा लेने को न्याय ग्रंथ पढ़े, और न्याय ग्रंथ में हमें एक न्याय कुमुदचंद नाम का ग्रंथ है, उसमें कुमुदेंदु देव ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। छाओ समिक और छायक। क्या? छाओ समिक और छायक ज्ञान दर्शन से जो जानने देखने में आता है उसे पदार्थ कहते हैं। किसे? छाओ समिक और छायक, ज्ञान और दर्शन से जो देखने में आए और जानने में आए उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी एक इंद्रिय से लेकर के अपन सबके द्वारा जो जो देखने में आ रहा है, जो जो जानने में आ रहा है, वो सब क्या है? पदार्थ है। और केवली भगवान के द्वारा जो देखने और जानने में आ रहा है उसका नाम भी क्या है? पदार्थ है। यानी सीधी सीधी परिभाषा क्या लगना? जो देखने जानने में आता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। आप पदार्थ हैं कि नहीं? आप देखने जानने में आ रहे कि नहीं? ये माइक देखने जानने में आ रहा कि नहीं? ये जो जो देखने जानने में आएगा वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ऐसे समस्त पदार्थों का प्रकाशन करने वाले हैं, यानी जो जैसा है वैसा दिखाते हैं। कौन? जो जैसा है वैसा क्या करते? वो दिखाते हैं। लेकिन अपन क्या हैं? जैसे हैं वैसे कभी, और जैसे दिखते हैं वैसे। आप लोग कैसे हो? अच्छा, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते? जलेबी को
राष्ट्रीय व्यंजन है जलेबी। अपने भारत का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? जलेबी है। उसको इंग्लिश में क्या कहते? खोज के बताना, हम आपको बता देते हैं। गूगल में सर्च हो गया, देखो। हमसे पूछा था 11th में, एक एक्सटर्नल ने पूछ लिया केमिस्ट्री की, प्रैक्टिकल में आया, तो सहज में पूछ लिया उसने, क्यों जलेबी को क्या कहते? तो हमें मालूम था, बनाते थे घर में, तो हमने कहा सर राउंड राउंड स्टॉप। क्या कहा? राउंड राउंड स्टॉप। उनको भी नहीं मालूम था, उन्होंने कहा क्या कहा? हमने कहा सर घर में बनाते हैं तो राउंड राउंड राउंड, और तीसरे राउंड में स्टॉप। तो क्या बन गई? जलेबी बन गई। कपड़े में अपन भर के लेते हैं और क्या करते हैं, उस दबा करके ऐसे ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह घुमा देते हैं, तो क्या बन गई? वो जलेबी बन गई। तो यहाँ पर आप लोग कैसे हो? जलेबी जैसे हो, दिखने में अच्छे हो, स्वाद में मीठे हो, लेकिन कैसे हो? यानी कैसे अपन कुटिल हैं। क्या हैं? तो भगवान के ज्ञान में अपन कुटिल हैं तो कुटिल भी झलकेगा। यानी जैसे हैं अपन वैसे क्या उनके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे हैं भगवान। आप संपूर्ण पदार्थ को प्रकाशन करने वाले हैं, अर्थात आप केवल ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान दर्शन में जो पदार्थ जैसा है वैसा ही क्या है? झलकता है, प्रतिबिंबित हुआ करता है। इसलिए हम आपके लिए मन रूपी कमल को खिलाने वाला है। कमल कब खिलता है? जैसे सूर्य उदय हो तो कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। इस सूर्य के प्रकाश का क्या है? प्रभाव है। ऐसे ही भगवान जब आप सामने रहते हैं, हमारा हृदय क्या हो जाता है? बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। और जब ऐसे ही आपके पास से जाते हैं तो हमारा हृदय कमल क्या है? मुरझा जाता है। इसलिए हम जिन रूपी सूर्य का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। सब लोग नोट करते जाना बच्चों, जितना पढ़ा रहे हैं। पेपर में क्या करेंगे? पहुँचेंगे नहीं, पूछेंगे। क्या करेंगे? हाँ, छोटे बच्चों से ओरल, बाकी सबसे कैसे करेंगे? लिखित पूछेंगे। अब वहाँ पर कल्लू मल्लू लल्लू सल्लू सभी स्वस्थ हो गए थे। कल्लू के पिताजी आ गए थे और उसके चाचा जी आ गए थे। सभी लोग मिले और मिलकर के जब चर्चा हुई तो कल्लू से पूछा गया, तुम कैसे बच गए? तुम कैसे बच गए? तो कल्लू ने कहा, दादी ने कहा था संकट के समय और दुख के समय नमोकार मंत्र के स्मरण करना चाहिए। हमने नमोकार मंत्र के स्मरण किया, उस मंत्र के प्रभाव से ये नौकर हमारे पास आ गए, ये हमें लेके आए, इन्होंने उपचार कर लिया, उसके प्रभाव से हम क्या हैं? बच गए। तब उन्होंने कहा, देखो गुरु महाराज ने कहा था यदि तुम इस नगर में नहीं आते तो इस बड़े संकट से क्या हो जाते? बच जाते। इसलिए गुरु की क्या करना चाहिए? बात मानना चाहिए। आज गुरु की वाणी से और दादी की कहानी से, दादी की बातों से आज अपना जीवन बच गया। कल्लू के पिता ने उसके सिर पे हाथ फेर दिया, बेटे इतने बड़े संकट से, इतने बड़े विश्वासघात से तुम बच गए हो। अब एक काम करो, ये सारी आदतें छोड़ दो। क्या कर दो? सारी बुरी आदतें छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, और उन गुरुजी के पास ले चलो जिनने हम लोगों को क्या था? तीनों मित्र कहने लगे, हम क्षमा चाहते हैं मित्र, पहले हमने तुम्हारा बुरा विचारा था, इसलिए तो तुम्हारे मन में हम लोगों के प्रति बुरे भाव है। पहले तुमने भरपेट खा लिया, अपना पेट भर लिया था, सब कुछ कर लिया था,
तब तक तुम्हारे मन में भाव नहीं आए। जब तीनों ने मिलकर विचार किया था तो तुम्हारे मन में भी भाव आए हैं। लेकिन आज तुम्हारी कृपा से, आज तुम्हारी दादी की उससे आज क्या थे, हम सब क्या हैं, बच गए। क्योंकि कभी किसी को दुख दे करके खुश नहीं होना चाहिए। ये दादी ने कहानी सुनाई थी, उसको वो शब्द याद था। ये तीनों मित्रों की याद आई। पिताजी आए, अहिंसा धर्म का पालन करते थे, वैद्यों को दिखाया, उनका जहर दूर कर दिया, स्वस्थ कर लिया। तीनों बालक और कल्लू चारों मिल कर के आते हैं, देखते हैं रथ वहीं खड़ा था, रथ पर बैठते हैं। लेकिन जैसे घड़े के पास गए, मात मिट्टी का घड़ा था, उसमें एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। मात उसमें मिट्टी थी। क्या थी? अब उन्होंने कहा देखो, तुम लोग जिसको लेकर के एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हुए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञात हुआ कि उस समय परीक्षा ली थी देवों ने। क्या ली थी? परीक्षा ली हुई थी। इसके कारण से पुण्य था तो वो मिला है, और आज पाप का उदय आया तो वो क्या बन गया? मिट्टी में परिवर्तित हुआ। पहुंच गए, मुनि महाराज के पास गए। महाराज ने चारों के लिए संबोधा, समझाया, और समझाते समझाते एक विचित्र घटना घटती है। कल्लू को वैराग आ जाता है। क्या आता है? वैराग आता है। वो कहता है कि हे भगवान, आपके द्वारा सुनाए गए नमोकार मंत्र से और दादी की कहानी सुनने से मैं इतने बड़े संकट से बच गया कि मुझे मरा हुआ जानकर के नदी में फेंक दिया था, लेकिन इस मंत्र ने मुझे क्या कर लिया? इतने बड़े संकट से बचा लिया। यदि इस मंत्र का हम जीवन भर जाप करेंगे, जीवन भर इसका चिंतन मनन करेंगे, तो उन्होंने कहा तुम संसार के दुखों से क्या है? बच जाओगे। ऐसा उपदेश पा करके कल्लू ने मुनि दीक्षा ले ली। किसने? जो ब्राह्मण था उसने भी महाराज से 7 व्यसनों का त्याग करके 5 पापों में से अणुव्रत धारण कर लिए। ठाकुर ने भी क्या कर लिए? अणुव्रत धारण कर लिए। और नाई ने भी क्या कर लिए? अणुव्रत ले लिए। सभी ने 12 व्रत लेके 2-2 प्रतिमा के व्रत लेकर के अपने नगर में आए और अच्छे से जीवन का निर्वाह करने लगे। निर्वाह करते करते कुछ समय व्यतीत तो हो रहा था, और समय व्यतीत तो होते होते लंबा समय निकल गया। ये मुनि महाराज कल्लू जो थे, इनका नाम वरांग मुनि रखा गया था। और ये वरांग नाम के मुनि विहार करते करते आगे निकल गए। 12 वर्ष बाद उस नगर में लौटे। किस नगर में? अपने उज्जैनी नाम की जो नगरी थी उसमें जैसे ही लौट के आए तो ये चारों के चारों, तीनों के तीनों मित्रों को पहचान नहीं पाए कि वही मुनि महाराज हैं जिनकी संगति में हम रहे हैं। क्योंकि मुनि महाराज का कैसलंच हो चुका था। और ये जो महाराज थे, अष्टमी और चतुर्दशी यानी कि उपवास तो करते करते थे, महीने में कुल 4 आहार ग्रहण करते थे और 26 दिन क्या रहते थे? उपवास करते थे। यानी कि 7 दिन में एक आहार उनका क्या था? होता था। इस कारण से शरीर भी दुर्बल हो गया था, और साथ साथ में शरीर का रंग भी क्या था? बदल गया था। क्योंकि मिट्टी पसीना आदि उनके शरीर पर क्या है? लग चुके थे। कोई वैयावृत्ति नहीं करवाते थे क्योंकि वन में रहना है। कोई उनका शरीर की साफ सफाई भी नहीं करता था। इस प्रकार से कोई उनको पहचान नहीं पाया। किनको? उन मुनि महाराज को कोई पहचान नहीं पाया। नगर में प्रवेश होता है। प्रवेश करते ही साथ में जैसे ज्ञात होता है कि नगर में मुनि महाराज हैं। पहले के समय में नगर के दरवाजे पर एक क्या नगर सेवक बैठता था, और जैसे कोई मुनि महाराज होते थे तो वो जो घंटा बजाता था, क्या बजा देता था? घंटा बजा देता था। तो सारे नगर के लोग सावधान हो जाते थे, और वो महाराज आहार चर्या को निकले थे। और जैसे घंटा बजा,
सब सावधान हो गए। हर घर में शुद्ध भोजन बनता था और सूतक पातक उनके यहाँ नहीं है। उसके प्रतीक में घर के सामने रंगोली पूर देते थे, चौक बना देते थे। क्या बनाते थे? जो आप लोग बनाते ना चौक, ये क्यों बनाया जाता है? कई घरों में रोज़ बनाया जाता, सुबह से साफ़ सुथरा करके रंगोली बनाई जाती है। ये आगम में कहाँ है? ये चौथे काल में और पंचम काल के भद्रबाहु महाराज के समय तक महाराज लोग जंगल में रहते थे, आहार चर्या को आते थे। जिस घर के सामने चौक पूरा देखते थे वहाँ खड़े हो जाते थे, और जैसे ही महाराज खड़े होते थे घर के लोग आते थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहते थे और आहार करा देते थे। यानी इस घर में क्या बना हुआ है? शुद्ध भोजन बना है। किसका प्रतीक है वो? शुद्ध भोजन का प्रतीक इस घर में क्या बनी है? रंगोली बनी। मतलब इस घर में कोई शोर सूतक पातक नहीं है। ये उच्च कुल वाले का, आर्य व्यक्ति का क्या है? घर है। और आजकल रंगोली दिखावे के लाने, किसके लिए? दिखावे के लाने। बाकी शुद्ध भोजन का क्या है? प्रतीक है। वो जैसे घंटा बजा, सारे लोग सावधान हो गए। कोई ना कोई महाराज का हमारे नगर में प्रवेश हुआ है। हर घर भर में शुद्ध भोजन बना हुआ था। ये तीनों क्या बते 12 व्रतों को धारण करने वाले बन गए थे, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय तो चौका लगा सकते हैं, उच्च वर्ण वाले हैं जिन धर्म को स्वीकार कर लिया है, लेकिन निम्न वर्ण वाले चौका नहीं लगा सकते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर जो चलाते हैं वो आहार देने के पात्र नहीं है, उनके घर में चौका नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि किसका काम है? किसका काम है? और आप कौन हो? है? अरे आपके घर पे ब्यूटी पार्लर खुला है तो आप क्या कहलाओगे? हम जैनों से आहार लेते हैं, सैनों से नहीं लेते हैं, उच्च कुल वालों से लेते हैं। उच्च कुल वालों को निम्न कुल वाले कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये जूते चप्पल का व्यापार करना ये भी निंदनीय माना जाता है। कटिंग आदि करना, सैलून खोलना ये भी निंदनीय है। हिंसक पदार्थ यानी कि रासायनिक जो केमिकल आदि हैं, कीटनाशक आदि दवाओं को बेचना जो होता है, ये उच्च कुल वालों के व्यापार नहीं है। उनके यहाँ भी आहार पानी नहीं होते हैं, इसलिए उसके घर पर चौक नहीं पूरा था। किसके यहाँ? नाई के यहाँ शुद्ध भोजन करता था, कुएं का भोजन लेता था, 12 व्रतों का पालन करता था। और ऐसे चलते चलते महाराज जो हैं कहाँ खड़े हो गए? कहाँ खड़े हो गए? मल्लू के यहाँ। किसके यहाँ? मल्लू के यहाँ जैसे खड़े होते हैं वो बाहर आ जाता है और तत्काल क्या करता है? हे स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, जैसे अपन पड़गान करते हैं। जब तक महाराज निकट न आए तब तक नमोस्तु 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 अत्र 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 बोलना चाहिए। जैसे ही निकट आ जाएं तब बोलना चाहिए तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, आइए 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 आइए, अत्र यानी आइए आइए यहाँ यहाँ। और जैसे ही निकट आने लगे तो क्या करना? ठहरिए, तिष्ठ तिष्ठ क्या है? ठहरी। और अपन लोग क्या करते हैं? टेप रिकॉर्ड जैसे, ओ स्वामी नमस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ये बोलते रहते हैं। ये उचित नहीं है। नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, अत्र यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए। और जैसे ही निकट आने लगे तो तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए महाराज, क्या है आप? रुक जाएं। और जैसे रुके मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध है, ये बोल करके 3 परिक्रमाएं लगाएं। 3 परिक्रमा लगाते समय या तो नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, या तुम्हें जो भी गुरु भगवान की स्तुति याद हो वही स्तुति क्या है? पढ़ना चाहिए। उसने ऐसे किया, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध है। और उसने गुरुवर की प्रदक्षिणा लगाना क्या कर दी? स्तुति करते हुए
जैसे स्तुति करती उसने परिक्रमा लगाई, तीनों परिक्रमाएं लगाई। नगर में आश्चर्य होने लगा, वहाँ पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधोदक की वर्षा होने लगी, अच्छे 5 आश्चर्य होने लगे, यानी दुंदुभी बाजा बजने लगा, रत्नों की वृष्टि होने लगी। ये सब देख करके सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। और जब नगर के लोग आए और देखा, अरे इसको क्या मिल गया, मुनिराज का पलगाहन मिला। अंदर ले जाते हैं, उच्चासन पर बिठालते हैं, अच्छे से पूजन करते हैं और आहार प्रारंभ करा देते हैं। आहार प्रारंभ होता है, देखने वाले देख रहे हैं, शेष कहानी डैश डैश डैश। अब आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है, पूरा याद रखना। ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। 2 महीने बाद मालूम चलेगा, ये शुरुआत है, और 2 महीने बाद आपको मालूम चलेगा कि कौन का क्या व्यक्तित्व था, क्या कर्तव्य था, आगे कैसे क्या ये बने हुए हैं, ये आपको आगे ज्ञात होगा। अब पलगाहन में सुधार कर लेना है ना, आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी इसमें, यानी आपकी दैनिक जीवन गृहस्थ के व्रत कैसे पालन किए जाते हैं और मुनिचर्या क्या होती है। इस कहानी में आपको सब कुछ क्या मिलेगा, सुनने को समझने को मिल जाएगा। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, हाथ उठाओ ज़रा देखें। अच्छा, सही में मिर्ची नहीं खाई थी।